नमस्कार दोस्तों, बड़ा व्यापार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितेश। इंश्योरेंस, क्या आपको पता है इंश्योरेंस के बारे में? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंश्योरेंस क्यों जरूरत है? आपने बाइक खरीद रखी है ना, इंश्योरेंस क्यों करवाया है? अरे ठीक है, कंपनी वाले ने कर दिया, ऐसा सोच के तो नहीं आपने इंश्योरेंस कराया है। अगर ऐसा आपने सोच करके इंश्योरेंस कराया तो आप गलत सोच रहे हैं। इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके जीवन का। आज मैं बात करने वाला हूं इंश्योरेंस के बारे में, वो आपके लिए, आपके परिवार के बारे में। मैं आपके परिवार के इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा कि कैसे इंश्योरेंस जरूरत है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं 4 दोस्त के उदाहरण लेना चाहूंगा। राम, श्याम, सोनू, मोनू। 4 दोस्त हैं, राम, श्याम, सोनू, मोनू। राम महीने का 20,000 कमा रहा है, श्याम महीने का 50,000 कमा रहा है, सोनू महीने का 1 लाख कमा रहा है और मोनू महीने का 1.5 लाख कमा रहा है। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मान के चलिए, है ना। राम, श्याम, सोनू, मोनू। राम जो है अच्छा, कोई खास नहीं है, बट फिर भी क्या है, सुकून की जिंदगी जी रहा है। वो गांव में रहता है, अपने बच्चों का लालन पालन, जो भी उसका अर्निंग है, जो भी उसका सोर्स है पैसे का आने का, वो गांव से खेती करके या जैसे भी करके वो अपना पढ़ाई लिखाई, बाल बच्चों का पालन पोषण वो अपने गांव से कर रहा है। ये होगी राम। अब आते हैं श्याम के बारे में। श्याम का महीने की इनकम 1 लाख रुपया है। वो अपना इनकम में से अपने परिवार को वो शहर में शिफ्ट किया है और थोड़ा सा ठीक राम से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, जिसका फी वगैरह वो देने में कैपेबल है, ठीक है। अब आते हैं सोनू और मोनू। सोनू को क्या है, वो 1.5 लाख रुपये महीने कमा रहा है। वो थोड़ा सा और अच्छे स्कूल में जब अपने बच्चे को डाल रखा है, जहाँ आने जाने का सुविधा हो, प्लस मतलब उसके अपेक्षा फैसिलिटी अच्छी हो। और जो मोनू है, ये 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है। ये क्या है, इसके जो बच्चे हैं बिल्कुल हाई स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल हाईली नाम वाला जो नहीं होता, फेम, कि हाँ उस स्कूल से ये आ रहे हैं, उस स्कूल से आ रहे हैं, उतने बच्चे रिजल्ट बना रहे हैं, उनका सिलेक्शन इस कंपनी में हो रहा है, इस टाइप का। अब देखिए क्या होता है, राम भी 50,000 कमा रहा है, श्याम भी 1 लाख रुपया कमा रहा है, सोनू भी 1.5 लाख रुपया कमा रहा है और मोनू भी 2 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है। चारों दोस्त मस्त हैं, चारों दोस्त मस्त हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज की डेट में एक सर्वे किया गया है जिसमें 50,000 से 2.5 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोगों को, इसके रेंज में जितने भी लोग आते हैं, उनकी ज्यादातर सैलरी या ज्यादातर पेमेंट या ज्यादातर जो पैसा है वो ईएमआई पर चलती है। उनके पास घर भी होगा, 4 व्हीलर भी होगा, सब कुछ होगा, वो साल में कहीं ना कहीं वेकेशन पर निकलेंगे, लेकिन हर चीज का ईएमआई होगा। यहां तक कि अगर वो फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं ना, अगर फ्लाइट से कहीं से जाते हैं तो उसको भी सोचेंगे कि यार इसको भी ईएमआई में करके डालते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो यही ईएमआई का सस्पेंस और ईएमआई का चक्कर से आदमी आज की डेट में परेशान है। और कभी भी ये आप ना सोचे कि आपका इनकम अगर 1.5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, 70,000, 80,000, आप बिल्कुल परेशान वाले कैटेगरी में आते हैं। ये आप कभी ना सोचे। अगर पैसे की वैल्यू देखा जाए ना, अगर आपके अंदर वो क्या बोलते हैं, अमीरियत झलकती है, अमीरियत झलकती है, तो महीने का 8 लाख, 10 लाख, 10 लाख कम से कम, 20 लाख, 15 लाख, आप जाकर के दिल्ली मुंबई तरफ चले जाओ, एक एक मकानों का दाम ना 7-7 करोड़, 8-8 करोड़, 10-10 करोड़ का है। तो आप इस हिसाब से सोच लो कि आपका स्टैंडर्ड किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। उस पर भी आप गलती करते हैं कि आपने कोई आपका लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। आप लगे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है आपके साथ, लेकिन आपने अभी तक कोई इंश्योरेंस नहीं लिया था। क्यों भाई?
क्योंकि आप सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील्स बना करके अपना जो फैशन शो है ना, शोकेस जिसको बोलते हैं, कि हम तो यहां गए थे, फोटो डाल दिए और दिखा दिए एट जयपुर। ज्यादातर तो यही हो रहा है आज के डेट में। आज ये वाटरफॉल गए हैं, आज ये यहां घूमने गए हैं, बाकी है कुछ नहीं। अब मैं आपको चारों दोस्तों की कहानी समझाता हूं। अब तो उनकी ये रनिंग का हालात हो गया। फ्यूचर का प्लान कुछ नहीं, आज खाओ, आज कमाओ, कल खाओ वाली हिसाब किताब नहीं है। आज कमाओ, बस आज खाओ, कल किसी ने नहीं देखा। ठीक है, और यही गलती हो रही है हम लोगों के साथ। राम भी कमा रहा है, श्याम भी कमा रहा है, सोनू भी कमा रहा है और मोनू भी कमा रहा है। किसी कारणवश अभी क्या है कि सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल किसका अच्छा है इस चारों दोस्तों में से? मोनू का, जो महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा है। लेकिन वो कहीं पर वेकेशन में जा रहा था और उसका जो कार है एक्सीडेंट कर गया और उसके सारे के सारे लोग अपने जो उसके कमाने वाले थे, जो माँ बाप थे वो कमाने वाले मर गए, बच्चे घर में रह गए। बच्चों का लालन पालन के लिए कोई कुछ नहीं कर सका। अब बताइए, आपने जो फ्यूचर देखा उसको क्या आपने साकार कर पाया? आप तो महीने का 2 लाख रुपया कमा रहे थे, लेकिन आपका क्या हिसाब किताब रहा? आपने अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ा? अगर जनरली आप आज 2 लाख पे टिके हुए हैं, 2 लाख रुपए में आपको मैं 2 लाख नहीं, अगर आपने 50 लाख का भी अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता, अगर 50 लाख का भी रिस्क कवर लिया होता, तो अगर दोनों बच्चे का खर्च अगर 5-5 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया और घर का खर्च के लिए 20,000 रुपया अगर दोनों बच्चे का खर्च हो रहा है, तो आपको साल में अगर 2,40,000 रुपये मिल रहा है तो फिर भी आपको महीने का 20,000 मिल जाएगा, मात्र 5,000 सेविंग करने से। और आपका इनकम कितना है महीने का? 2 लाख रुपया। लेकिन आपने क्या रखा है? 40,000 रुपये का EMI कट रहा है कार का लोन, 30,000 रुपये कट रहा है हाउस लोन, 20,000 रुपया कट रहा है पर्सनल लोन। आपकी जिंदगी EMI पर टिकी हुई है और इसी बीच में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इंश्योरेंस को इग्नोर कर रहे हैं, जो आपके लिए वो खाई बनता जा रहा है। तो आपका फ्यूचर एक गांव में रहने वाला राम, जो महीने का 50,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या उस अपने क्या बोलते हैं उसको, आम भाषा बोलचाल की भाषा में, वो अपने औकात समझ रहा है। उसको पता है कि हम कहां पर हैं और उसने छोटी मोटी नॉर्मल सी आराम से 5,000 10,000 वाली पॉलिसी करा के रखा होगा। एवरेज देखा गया है कि 50 से लेकर के 80,000 रुपये कमाने वाले मंथली लोग पहले इंश्योरेंस करवाते हैं, और जितने भी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वाले लोग हैं ना, वो इंश्योरेंस के पीछे नहीं भागते। वो क्या सोचते हैं, मैं स्टॉक में पैसा लगाऊं, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। अरे भाई साहब, तुम म्यूचुअल फंड में लगाओ, स्टॉक में लगाओ, क्या बोलते हैं ना, कंपेयर। अगर आपके पास अमरूद है या आपके पास सेब है, तो एक सेब दूसरे सेब के साथ है ना कंपेयर करेंगे जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर को। आप अपना सिक्योर को भी देखते हैं, अपना आप बिल्कुल सिक्योरिता को भी देखते हैं कि नहीं हमारा इसमें सिक्योरिटी है, कि हाँ भाई LIC है तो सिक्योरिटी है, LIC का पॉलिसी है तो सिक्योरिटी है। आपको म्यूचुअल फंड वो सिक्योरिटी दे रहा है? मैं समझ गया आपको करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा, लेकिन कब अगर आपके नहीं रहे तो उसका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आपको इंश्योरेंस की महत्व को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको एक दिन उसका एहसास भुगतना पड़ेगा, उसके फल आपको नुकसान हो सकता है। आपका फ्यूचर अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा राम श्याम सोनू मोनू की कहानी को कंपेयर करके। मैं इसलिए बताना चाहा कि कैसे एक 50,000 रुपया कमाने वाला गांव का लोग, कैसे 50,000 रुपया कमाने वाला गांव का लोग कैसे अपनी जीवन व्यवस्था में अपना इंश्योरेंस करवा करके वो अपना जीवन को चला रहा है, और एक 2 लाख रुपया कमाने वाला भी अपनी लाइफ को, अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर नहीं करता है, सिर्फ वो शोकेस में परेशान है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और उन लोगों को जरूर भेजें
जो आपके अगल बगल में शोकेस में जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, दिखावटी लोगों में। आम बोलचाल की भाषा में मैं बता देना चाहूंगा, कर्ज लेकर के अमीर नहीं बनना है, समझ गए। अगर आप कर्ज लेकर के अमीर बनना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो इस वीडियो को उन लोगों को तक जरूर पहुंचाए जो कर्ज लेकर के शोकेस दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना है। नमस्कार साथियों, अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।